खबर के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम आपको लेकर आए हैं बेगमपुर की शिव वाटिका में, जहां पर आज पाल बघेल समाज का विचार मंथन कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में अपार जन समूह जमा हुआ है। आप देख जब मैं सकते दिल्ली हैं यहाँ यूनिवर्सिटी पर। में पढ़ा करता था तो मुझे सरकार तो मैं यूनिवर्सिटी के तकरीबन डिपार्टमेंट में कोई ना कोई पाल जरूर नजर आता। मेरे साथ मेरा एक मित्र भी एक गडरिया पढ़ा करता था, इसलिए वो ढूंढ लिया करता। सरकारी नौकरी में 25 साल पहले मुझे कई सारे कर्मचारी सरकारी अधिकारी नजर आए। आज 25 साल हो गए और समाज ने तरक्की कर ली है। और आप डीडीए में जाए, एमसीडी में जाए, आपको कहीं ना कहीं वो पाल व्यक्ति जरूर नजर आ जाएगा। आज यहाँ पर पाल समाज वैचारिक क्रांति के लिए यहाँ पर एकजुट हुआ है कि किस तरीके से अपने समाज को प्रगतिशील करा जा सकता है। ये वो बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस विषय में क्रांतिशील ज्वलंत विचार प्रकट कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। सर, पहले तो मैं चाहूंगा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम भागमल पाली है और जैसा कि आपने अभी उद्घोष किया है कि मैं गडरिया बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। जो गडरिया बिरादरी कई नामों से जानी जाती है। अब मैं उस विषय में ना पढ़ करके जो आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर इस धर्मशाला में, इस मंदिर में हो रहा है प्रांगण में, और सैकड़ों लोग हमारे इसको सुनने और अपने विचार देने आए हैं, वो स्वाभिमान शिक्षा संस्कृति समुद्धान न्यास के बैनर तले। और ये एक समाज के अंदर फैली कुरीतियों को, जैसे कि विवाह में विलंब होना, पढ़ाई के अंदर में ज्यादा आगे ना जाना, कम नंबर ला करके आगे दूसरी हायर क्लासेस के अंदर में ना जाना, और उसके ना जाने से बिजनेस नहीं होना, शादी नहीं होना, व्यवसाय नहीं मिलना, इस प्रकार की जो कमियां हैं वो पैदा हो रही हैं। वो उनको कैसे दूर किया जाए। आजकल के लड़के हैं, शादी के लिए ब्याह पहले 18 साल 21 साल का हो जाया करता था, आजकल तो 33 35 साल तक भी मना करते हैं कि जी मैं तो अभी आगे और पढ़ूंगा। लड़कियां कहती है मैं भी अभी नहीं शादी करूंगी। अब पता नहीं इसमें कौन सी नीति और कौन सी वो काम कर रही है कि उम्र बढ़ती चली जा रही है और समाज को जो है वो एक उसका वो मिल ही नहीं पा रहा रास्ता। तो क्या करे, 35 साल के लड़के की शादी होगी, 40 साल की लड़की की शादी होगी, आगे भविष्य क्या होगा उनका। उनके भविष्य के अंदर होने वाली जो जनरेशन है वो क्या, कैसे उनका उत्थान होगा, कैसे होगा। इसके ऊपर ही यहाँ पर जो है ये चर्चा चल रही है। और इसका सारे जितने भी हमारे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे समाज के सबके डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर, आपने भी बताया कि ये पाल समाज अब हर जगह मिलता है, हर जगह एमसीडी में, डीडीए में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब जगह सरकारी नौकरी। पहले जैसे एक हमारे भाई अशोक जी ने बताया था, क्या अशोक नाम है उनका, बटेवर जो भी है, उन्होंने कहा था कि अब हम गडरिया भेड़ नहीं चराते हैं। तो अब भेड़ नहीं चराते, वो धंधा खत्म हो गया। हम पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। आप तो कह रहे हैं कि डेसू में, पानी में और उसके अंदर मिलता है माली वालों में। हमारे तो बिरादरी के लोग एसपीएम, आईएएस, एएस, डीसीपी वगैरह बहुत उन पोस्टों पर है। तो उन चंद लोगों की वजह से समाज थोड़ी तरक्की कर लेगा। तरक्की जब तक नहीं करेगा तब तक कि ये भ्रांतियां हमारी खत्म ना हो करके इसको बिल्कुल समूल नष्ट न कर दिया जाए, इसी उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। दोबारा आपके पास आता हूँ, अपने बारे में बताएं। कि मैं सत्यपाल, ओलंबी कला गांव मेरा। और ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है इसके बारे में अगर मैं अब शिक्षा पे रहते हैं सत्यपाल जी। हाँ हाँ 50 साल पहले बात करें तो मुझे कहने में वाकई संकोच नहीं कि पुरानी किताबें अगर पढ़ी जाए, गढ़िया समाज समाज शिक्षा में पिछड़ा हुआ था। 50 साल बाद लेकिन हम देखते हैं हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल में, सरकारी प्राइवेट में आज एक पाल समाज का बच्चा नजर आ रहा है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अपने पुश्तैनी धंधे को छोड़कर जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज ने बहुत तरक्की की है, लेकिन वो तरक्की कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रह पाई। उनके और जो आखिरी पीढ़ी पे जो हमारा पाल समाज का व्यक्ति बैठा है, उनके बीच में जो गैप है, उस गैप को फिलअप करने के लिए ये प्रयास जो आज यहाँ किया गया है स्वाभिमान शिक्षा संस्कृति और सामाजिक उत्थान न्यास के द्वारा, वो सच में बहुत ही अच्छा है। और इस में समाज के उत्थान के लिए एक अगर खाका पूरा तैयार किया जाए तो शिक्षा के लिए, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक आर्थिक उन्नति के लिए सोशल इंटरप्राइज छोटे छोटे वो भी बनाने पड़ेंगे, बिजनेस भी स्टार्ट करने पड़ेंगे। कुछ हमारे वकील साहब हैं, उनको एक ग्रुप बना के आपस में नेटवर्किंग करके, नॉलेज शेयरिंग करके
किस तरह से हम जो पाल समाज का जो आखिरी पीढ़ी पे जो व्यक्ति है उस तक किस तरह से पहुंच सके, इस प्रयास के लिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये स्वागत योग्य है। और आज हाँ यहाँ से 3 अगस्त को भी जो कार्यक्रम होता है उसमें बहुत सारी विचारों पे चर्चा हुई कि क्या कारण है कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो 35 साल तक शादी नहीं करते। अगर 35 साल तक शादी नहीं होगी तो क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसका एक लय रहती है, उसके बाद जो अगली पीढ़ी होगी वो मानसिक रूप से। आपके पास में बाबा अपने बारे में बताइए और आज के कार्यक्रम के विषय में बात करिए। मेरा नाम KR पाल है और मैं एक प्राइवेट MNC से मैं एज ए फाइनेंस मैनेजर रिटायर्ड हूँ। और जो आज का प्रोग्राम जो आयोजन में किया है बहुत शानदार प्रोग्राम है। इसमें समाज को अपने साथ लेकर के जोड़ करके उसमें जो उन्होंने जो टॉपिक्स रखे हैं एजुकेशन के बारे में और बच्चों की शादी के लिए जो प्रॉब्लम सारी उसके बारे में जो प्रोग्राम जो मुद्दे रखे हैं वो बहुत ही पीड़ित है। हमारे समाज के अंदर वाकई में इन सब चीज़ की कमी है, कहीं ना कहीं सोच की कमी है, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड कमी है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए रखा गया है ताकि सब लोग इकट्ठे हों, यहाँ पर एक दूसरे के विचार सुने और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, जुड़ेंगे और जो जिनको जो समस्या आ रही है अपनी समस्या बताएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ निवारण निकलेगा। कम शब्दों में बात करते हैं, लड़कियां 35 की हुई जा रही हैं तब विवाह की नौबत आ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पहले 15 साल की, 18 साल की, 16 साल की लड़की का ब्याह कर दिया जाता था। अब BA करने के बाद, MPhil करने के बाद, PhD करने के बाद उम्र वाकई अपने आप कर्मानुसार इस तरीके से बढ़ती जाती है। निदान क्या निकाला जाए समस्या का, कम पढ़ाया जाए या फिर? सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ। बात सामाजिक जब आती है शादी विवाह की, आप ये अच्छी तरह समझते हैं कि केवल गड़रिया समाज नहीं, भारत में पैदा हुआ कोई भी सबसे पहले तो जो मनवादी व्यवस्था है उसके तहत ग्रसित है। जब भी कोई व्यक्ति बच्चा अपने समाज में अगर किसी के साथ संबंध रखता है तो उसको गलत नजर से देखा जाता है। अगर उसको मान्यता मिले वही शादी हो जाए तो शायद दहेज जैसे कुरीतियां खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब आप आदमी को, किसी भी बच्चे को, अगर आप वाकई रियल प्रेम अगर होता है तो अपनी बिरादर से नहीं होता है, किसी और से होता है। वहां दूसरी जगह जैसे करता है तो वहां मार काट का नंबर आता है। कारण सिर्फ एक जाति व्यवस्था है। अगर ये ना हो तो कहीं भी करे वहां भी परेशानी ना हो। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मेरे समाज की लड़की है, मेरे समाज का ही लड़का है, एक जगह कहीं आता जाता है तो सब जगह पहले परेशानी आएगी कि लोग उसको बदनाम करेंगे और उस बदनामी का उसको डर ये लगेगा कि मेरी बुआ नाराज हो जाएगी, मेरा चाचा नाराज हो जाएगा। इस वजह से ना तो वो खुल के बात कर सकता है, ना शादी तक इसको अंजाम दे सकता है। रहा ये दिल्ली में में मैं उनको सफाई कर्मी की नौकरी देने का वचन दूंगा और कोशिश करूंगा, क्योंकि गरीब हैं तो उनको सुलभ शौचालय में उनको नौकरी करनी चाहिए, ताकि जो घोटाला करके आगे आए हैं, गरीबी का प्रमाण पत्र बनवाते हैं, साल में 1000 रुपए इनकम दिखाते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको जब तक सजा के तौर पे नहीं कहा जाए, उनके बच्चों को नहीं डराया जाएगा, वो लोग हमको ठगते रहेंगे। जय हिंद, जय धन्यवाद। नावेद जी को बहुत बहुत शुक्रिया।
टीचर आते हैं, गरीब होते हैं। ये वो नौजवान है जिसने 1-1.5 महीने पहले इस बात की छवि बदल दी। हजारों गाड़ियों के साथ पाल बघेल समाज आज आउटर दिल्ली में अभी 1.5 महीने पहले ही नजर आया। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में? हमारे समाज को मिलके एकजुट रहना चाहिए और जो हमारे बड़े बूढ़े मुद्दे उठा रहे हैं ये सही उठा रहे हैं। इस मुद्दे को हमारी नई जनरेशन को कायम रखना चाहिए। बाकी हमारे निगम पार्षद जी हैं, ये बताइए। सभी को नमस्कार। और जिन्होंने भी ये कार्यक्रम रखा पहले तो उनका धन्यवाद, और पत्रकार महोदय आपका भी धन्यवाद। जो ये शादी का विषय है इसकी जो मेन जड़ है मैं बताता हूँ आपको। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो भी आए हैं, शायद इनके साथ 90% लोगों के साथ ना जितने बुजुर्ग अपने बच्चों को नहीं लाए होंगे। जब तक समाज से नहीं जुड़ेगा ना जो बच्चा, उसे किसी चीज की इज्जत बेइज्जती की होनी लगेगी। भाई जब इंसान समाज से जुड़ जाता है तो उसे समाज का डर लगता है, और शादी विवाह का भी इसीलिए उसे ये लगता है कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूँ किसी के साथ या कोई भी, तो समाज के डर लगता है। जब जो समाज से नहीं जुड़ेगा उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि 30 साल में करूँ ना भी करूँ, कोई कुछ भी करूँ, लव मैरिज करूँ उसे। और जो बच्चा समाज से जुड़ेगा ना वो लव मैरिज करेगा, और जो इंसान बड़े बुजुर्ग भी समाज से जुड़ेंगे उन्हें पता रहेगा कि हम अपने बच्चे की शादी लेट करेंगे तो उसमें हमारी बदनामी है। तो सबसे मेन जो कारण है इसका समाज से दूर होना। समाज में जाते नहीं है, सिर्फ पैसे के पीछे लगे हुए हैं। भाई पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा बिना पैसे के भी बहुत कुछ हो सकता है अगर समाज में आपकी बात बनी। एकजुटता की मैं तारीफ करूंगा। आप देख सकते हैं कि इतने सारे पाल समाज के लोग यहाँ पर एकजुट है। इतने सर आपको नजर आ रहा है, भुजाएं नजर आ रही है, और अभी 1.5 महीने पहले यही बुधवार में भी बहुत सारे नजर आए थे। एकजुटता आती जा रही, इस विषय में बात करिए। सर हमारा समाज शिक्षा में तो पहले से ही पिछड़ा था, और अभी भी है। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, उसी के चक्कर में हम लोग भी, हमें पता नहीं होता हमें अपने बच्चों को क्या कराना है। इस चक्कर में हमारा समाज पिछड़ा चल रहा है। बोलते जाइए। इसी चक्कर में जैसे ये भैया ने बताया कि यहाँ पे मोस्टली युवाओं के लिए था, मगर युवा यहाँ पे कम है, बड़े ज्यादा है। अगर जितने ये बड़े आए ना अपने साथ अपने बच्चों को लेके आते तो उनको इस बारे में कुछ पता लगता। इस टाइम इनको थोड़ा बच्चों को बढ़ावा देना पड़ेगा, हर चीज आगे करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। यानी कि बड़ी उम्र के 35, 40, 50 के तो लोग आए हैं, लेकिन अगर 16, 18, 20, 22 के लोग भी आते हैं तो उनको भी यहाँ पे ज्ञान मिलता है, ये ज्यादा बेहतर रहता। जी बिल्कुल। मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अशोक कटरिया है और मैं दिल्ली से हूँ प्रॉपर, और धन्यवाद करता हूँ कि लोग यहाँ पर आए हैं इस प्रोग्राम में, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बातें और हमारे समाज तक पहुँचेंगी। सर ये जो मुद्दा है हमने इस मुद्दे को लेके चले हैं कि जो संगोष्ठी हो, आज का जो मुद्दा था यूथ हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि जो शादियां लेट हो रही हैं उसमें सबसे बड़ा कारण जो हमारा वो ये है, कहीं ईगो, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी ईगो है कि बच्चों को उनका कैरियर बनाने के चक्कर में आगे एज बढ़ती जा रही है। करियर बनाना बुरी बात तो नहीं सर बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने संस्कार भी उसके साथ साथ रहने चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत भी रहनी चाहिए। फिर माँ बापों को भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज थोड़ा देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी बेटियां जिस लेवल पे है तो मुझे लड़का भी उससे हाई लेवल का चाहिए। वो अपने ईगो और अपने स्टेटस के लिए, लड़की ने एमफिल कर लिया, लड़की ने पीएचडी कर ली, लड़का डबल पीएचडी वाला चाहिए, और जो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करती है लड़के तो 12वीं फेल होके 10 निकल आते हैं। फिर दूसरा उसके बाद क्या होता है, वो लड़की अदर कास्ट में जाने के लिए अपने सबका जो डबल एमफिल जो दूसरी कास्ट में होगा उसको ढूंढ के लाओ, तो हमारा समाज वहाँ पे वो खत्म। फिर ठीक है, जो परिवार था वो तो खत्म हो गया, अदर कास्ट में चली गई। तो इसलिए हमने ये आयोजन किया है कि हम अपने बच्चों को ये दें कि शिक्षा आप लो, कैरियर बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ अपने माँ बाप की इज्जत, मान सम्मान और संस्कार भी अपने रखो, और अपना लेवल कहीं कंप्रोमाइज है। यदि आज बच्चा आपसे बेटी से 10,000 रुपए कम कमा रहा है, कोई बात नहीं, आप मिलकर उसका साथ दो ना, बढ़ जाएगी इनकम। ये मत देखो कि आज लड़का, मैं 50,000 कमा रही हूँ तो लड़का मुझे 1.5 लाख वाला चाहिए। उस समाज में आप, ये चीज मैंने और समाज में देखी है कि लड़की कंप्रोमाइज करती है, लेकिन हमारे समाज में नहीं कर पा रही है। मैंने भी देखा है कि पीएचडी वाली लड़की बीए पास से काम चलाती है, लेकिन हमारे समाज में नहीं हो रहा। लड़के मिलने बड़े मुश्किल हो पा रहे हैं। और अक्सर एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अभी देखा है, मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के जितने भी गांव हैं, मैंने समाज के लिए, जब से अपना हौसला से मैं काम कर रहा हूँ समाज के लिए, जितने भी गांव हैं हमारे, उस गांवों के लड़के बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी भी 2025 से अब 20 अभी भी नहीं पढ़ रहे। सिर्फ उनको क्या दिखाई दे रहा है, हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे पास किराया बहुत आ रहा है, हमें कमाने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लड़कियां हमारी बहुत पढ़ रही है, बहुत आगे निकल। लड़कियां तो आपके समाज के साथ बहुत पढ़ रही है। 25 साल पहले भी मैंने बहुत लड़कियां देखी, अब भी DSP सब निकल रहे हैं। समाज शिक्षा की तरफ जा रहा है, लेकिन लड़के दिल्ली के नहीं पढ़ पा रहे। हाँ, दिल्ली में जो बाहर से हमारे समाज के लोग आ रहे हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारा समावे गांव में सब कुछ खत्म करके बेच के हम दिल्ली में आए, हमें पढ़ लिख के अपने और आगे बढ़ोतरी करनी है। वापस
ये समाज से हम 2000 से जुड़े हैं और हर मीटिंग लगभग अटेंड करते हैं। यूपी से आए हैं आप। और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज के बारे में, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। मैं समाज को लोग जैसे जो जिस डिपार्टमेंट जुड़ा उसी की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना है ट्रांसपोर्ट हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा जिससे हम पूरे हिंदुस्तान में हमारे 500 ऑफिस हैं, जिसमें हमारा नंबर है। मेरे पास करीब 7500 नंबर ऐड है, जिनसे हमारी मेरी बातचीत होती है। ये एक ऐसा बिजनेस है, आपको कभी पीछे नहीं जाना देगा, बस हफ्ते से मैं लगा नहीं चाहिए। अभी आपने सुना होगा बात हो रही थी मोबाइल की या बच्चों से संस्कार। मेरे 2 बच्चे हैं, हमने बच्चों को स्कूल टाइम में मोबाइल नहीं दिया, स्कूल छोड़ने के बाद अपने साथ मैं आपको अपने घर लेके चलूंगा, अपने बच्चों से मिलाऊंगा, इनकी आदत अपने साथ लगाया और दोनों बच्चे हमारे कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली वाले तो बड़े परेशान है अपने बच्चों की मोबाइल आदत। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब बच्चों की बात, संस्कार की बात हो रही थी, बड़े बड़े हमारे सीनियर लोग दे रहे हैं। बच्चा किसी का भी 5 मिनट माँ बाप के साथ बात नहीं कर सकता, अपने मोबाइल में लगे। लेकिन हमारे बच्चे काम खत्म करके आगे आधा घंटे हमारे पास बैठेंगे, बहुत बढ़िया था, बहुत पूरी बढ़िया। दिन की दिनचर्या बताएंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया। मैं समाज को ये इतने सारे लोगों से बात से मुझे सबसे ज्यादा खुशी आपसे बात करके, वाकई ये सुनने में बड़ा अच्छी लग रही बात है। मैं कभी मंच से कभी भी ये नहीं कहता हूँ मेरे को मौका दो, मैं सुनता रहता हूँ। मैं अपना को बड़ा नहीं समझता हूँ। मेरे पास 150 प्लस गाड़ियाँ हैं, अपना नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में। अगर पाल गुड्स की गाड़ी 1 घंटे के अंदर नहीं तो 2 घंटे के अंदर दिखाई दे जाएगी, ये जेडी पाल। बहुत बढ़िया। वापस हम आपके पास आते हैं। मैं आपको बता दूं कि बादली में एक प्रोग्राम होता है परिचय सम्मेलन पाल समाज का, बहुत विशालकाय होता है। पिछले 5 साल से 4 साल से मैं उसे कवरेज कर रहा हूँ। पाल समाज का एक कार्यक्रम, कई सारे कार्यक्रम बुध विहार और बेगमपुर में होते थे। वैचारिक क्रांति का कार्यक्रम मैंने भी शायद पहली बार देखा। अब कार्य परिचय सम्मेलन और रोड शो के बजाय अब वैचारिक क्रांति में जब पाल समाज आया, तो आपको लग रहा है अब तो बुद्धिजीवी वर्ग में आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा अपने बारे में बताएं। मैं जनकपाल, रिटायर्ड इंजीनियर हूँ CPWD से। अच्छा, बहुत बढ़िया। और हमने ये अभी मुहिम छेड़ी है। हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा, शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ है और संस्कृति में हर जगह उसमें सबको एकजुट करके। और CPWD भी तो पहुंच गया है आपका समाज, और अभी पिछड़ा हुआ कहते हैं आप। तो अभी भी जो देखा ना क्या स्थिति है पढ़ने में भी और क्या परसेंटेज बहुत कम है। क्यों तो मेरी अपनी है, मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटी है, तीनों के 2-2 लड़के हैं, जिनमें 3 विदेश में है और 3 उसमें है, क्या नाम है, बेंगलोर में 50 से 1.5 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं। तो लेकिन वो परसेंटेज अभी कम है। वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं आपसे। इंदर लोग PWD के अंदर 2 आपके समाज के लोगों को मैं जानता हूँ, MCD सेक्टर 5 के अंदर 6 आपके समाज के लोगों को जानता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 8 आपके समाज के लोगों को मैं जानता हूँ। बहुत है, लेकिन वो जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से परसेंटेज शायद कम है, उसके हिसाब से कम। तो अभी हम अपने समाज में जो लड़के, एक तो ब्याह शादी में लेट होना या उनको 15-20 साल के उम्र में अच्छे से नहीं पढ़ पाना, उनको एकजुट करके उन्हें सही रास्ते पे दिखाना, वो सब की एक मुहिम हम चला रहे हैं ताकि समाज में सुधार आए। बहुत बढ़िया, ठीक है, इधर आइए। हमने अभी तक बहुत सारे पुरुषों से तो बात कर ली, महिला आ गया, पकड़ो जल्दी से पकड़ो, तो पकड़ लो कोई से भी। हमने अब तक पुरुषों से तो बहुत बात करी, लेकिन महिलाओं से बात करना रह गया। क्या लगता है, क्या सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को आज की तारीख में? क्या सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को पाल समाज की शिक्षा में या विवाह में? ये पहले जो शिक्षा मतलब लेडीज होगी शिक्षित, वो खुद बाहर निकलेगी और अपने बच्चों को भी समझाएगी कि तुम भी साथ में चलो, हम जा रहे हैं तो तुम भी साथ में चलो। वो अपने बच्चों को सिखाएगी ना, अगर लेडीज पढ़ी लिखी है वो समझाएगी ना बच्चों को, साथ में चलो हमारे साथ में, हमारी वहाँ समाज की मीटिंग है, तभी तो साथ में चलेंगे बच्चे को। लेडीज समझाएगी, माँ ही होती है सबसे काम क्या होता है बच्चों को समझाना, माँ का वो ही सब कुछ सिखाती है कि अब हमें क्या सिखाना है अपने बच्चों को, कि हमें यहाँ जाना है। अपने बच्चे माँ की बात मानते ज्यादातर, वही देखती हैं कि पूरे दिन क्या कर रहा है बच्चा। जैसे शादी की बात होती है कि शादी में भी हमें ही सिखाएंगे अपने बच्चों को कि हमें शादी किस टाइम पे करनी चाहिए, हमारी शादी इस टाइम पे हुई। देखो बच्चे हमारा कितना अच्छा चल रहा है। हमारी पढ़ाई की स्थिति कैसी है पाल बघेल समाज? लड़कियां तो पढ़ जाती हैं, उनको हमारे
हमारे समाज में बहुत कम पढ़े लिखे हैं। ठीक, अभी हम आपके पास हमने इधर आए। कुप्रथाओं की बात रह जा रही है, कुप्रथाएं कितनी आ रही है? युवा पीढ़ी में क्या नशाखोरी का प्रचलन या दहेज का प्रचलन, इस टाइप की कुप्रथाएं गठरिया समाज में आ रही है या उतनी नहीं? नहीं, गडरिया समाज में तो इतना नहीं है, दहेज प्रथा तो कम है, लेकिन पढ़े लिखे कम है। क्योंकि हम अपनी बता रहे हैं, हमारे दादाजी पुलिस में थे, हमारे पापा फौज में थे, हमारा भाई एक दरोगा है, एक भाई आर्मी में है। मेरे दादाजी ने हम 3 बहनें थे, सबको पढ़ाया। हम बीटीसी कर लिए, लेकिन ससुराल वाले हमको टीचर की नौकरी मिली, लेकिन ससुराल वाले हमको नहीं करने दिए, क्योंकि वो पिछड़े थे, उनको इतना पता नहीं था। और शादी जब हुई बहुत छोटेपन में हो गई, क्योंकि नहीं तो अब के जैसे होते होशियार तो हम भी कर लेते कि नहीं, हम टीचर की नौकरी करेंगे, शादी भले बाद में करें। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटी है वो पीएचडी कर रही है, मैंने अभी 25 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी, अभी 4-6 महीने पहले। बेटा है वो इंटीरियर डिजाइनर है। तो हमारे समाज में भी बहुत पिछड़े लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई में और या कहीं ऐसे जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि नहीं, अपने बच्चों को भी आगे लाओ, आप आ रहे हो तो अपने बच्चों को भी ले आओ। ठीक, थैंक यू वेरी मच। मैं जी ना, ये आप जितना कार्यक्रम देख रहे हैं ना, ये आप कितने लोग देख रहे हैं, ये आम लोगों की भीड़ खड़े बैठे विचार करते हुए देख रहे हैं। ये व्यक्ति दिन रात मेहनत करते रहे, ये इन लोगों के परिणाम है। ये लोग हैं जो 1 महीने से फोन फान करने में लगे थे, 1 महीने से इस जगह पे कुर्सियां बिछाने का इंतजाम करने में लगे थे। आज इनकी मेहनत रंग लाई है। क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के परिचय में? पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम महेश चंद पाल है, मेरा अपना बिजनेस है, भवाना तेल मिल है। जो ये कार्यक्रम मैंने अकेले नहीं करा, मेरी पूरी टीम खड़ी है, हमारे वरिष्ठ हैं सारे। मैं तो इनके नक्शे कदम पे चल रहे, जो उन्होंने शिक्षा दी उसको लेके आगे बढ़ाना। सिर्फ उद्देश्य क्या है, समाज में बढ़ बहुत रहे हैं, लेकिन सबको इकट्ठा करना, एक रास्ता दिखाना। जो दिक्कतें समाज में आ रही हैं, हमें उन्हें दूर करने के लिए ये रास्ता चुना, जिसमें कि आप लोगों का सबका सहयोग है। हम ये चाहते कि इस बहाने सब एक साथ आए और इस प्लेटफॉर्म पे चले। ऐसा नहीं कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, हाँ परसेंटेज कम है, बस उस परसेंटेज को बढ़ाना है। जैसे अभी आपने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमसीडी में सब जगह आजकल, लेकिन पढ़ाई का जो उद्देश्य है, एक सबको साथ लेके चलना, उस परसेंटेज अपनी बढ़ाने, मेन उद्देश्य ये है। अच्छा, बहुत सारे हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, बहुत समाज के लोग ही लाखों आपको देख रहे हैं। बच्चों को, लड़कों को खासकर पढ़ाने के लिए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? बच्चों के लिए एक ही संदेशा देना चाहूंगा, बच्चे आपके माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं दिन रात, कम से कम उसके लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भविष्य के लिए उस पढ़ाई पे इतना वो करें कि आप अपने आप काबिल हो जाएं, किसी के भरोसे ना रहें। हमारे समाज सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा पीछे है, जो परसेंटेज कम है, कि शिक्षा कम है, उस शिक्षा को बढ़ाएं। सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई के ऊपर पूरा वो दे, पढ़ाई होगी तो हमारे पास सब कुछ होगा। अगर हम चाहें और अगर वो नौजवान चाहे तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही उसको ऐसी कुरीतियों को छुड़ा सकती है। देखिए, हम किसी को जबरदस्ती करके किसी की गंदी लत को नहीं छुड़ा सकते जब तक उसके अंदर, स्वयं के अंदर में उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी। आप इतना ये नरेश पाल जी किराड़ी वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ में। और अच्छा, विजय बेटिया कहाँ है? विजय बेटिया बेगमपुर, हाँ ऐसे पार्टी इंश्योरेंस वाले। अच्छा, और महाराज जी जो परिचय कराया गया था, गजेंद्र कुमार। अच्छा, ये भोजपुर से आए हैं, ये स्कूल चला रहे हैं, टीचर है, प्रिंसिपल है स्कूल के। सोमपाल जी स्वरूपनगर से, ये देहाती है, पहुंचते सोमपाल जी समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सोमवीर सिंह स्वरूपनगर से, आपका स्वागत है सोमवीर सिंह जी। तेजपाल जी, रामपुरा वाले तेजपाल जी अभी बैठे थे। एक हमारे सिंगर हैं जो नथुपुरा से हैं, सौरभ पाल। ये सिंगर है, पहचान सीरियल भी बनाते हैं, सौरभ पाल, और न्यूज़ टीवी के हमारे लीडर हैं।
राजू बैठ गए तो हाँ राजू राजू बैठ गया बेगमपुर से सिंगर। हाँ ये दोनों सिंगर हैं। और सत्यपाल ये भी मैं तो बुराड़ी से आए DCM से, आपका स्वागत है सत्यपाल जी। और योगेश कुमार सुल्तानपुर से, विशाल कुमार संतनगर से, ठीक। ललित कुमार सिंगराम पार्क से, ललित कुमार जी ये कैमरा मैन है, अभी हमारे सबके वीडियो बनाएंगे। मोहन पाल जी राजपुरे से, हाँ आपका स्वागत है। और राजकुमार जी रोहिणी सेक्टर 22 से। और नंदलाल जी नोएडा से नंदलाल जी